हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो ये आज हमारा लास्ट सिक्स्थ सेशन रहने वाला है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम 2024 में पूछे गए सारे ईडीएम। तो ये सिक्स्थ सेशन है, जिसमें हम 301 से 360 ईडीएम कवर करेंगे और ये लास्ट सेशन है। इससे पहले 5 सेशन अपलोड कर दिए गए, जिसे आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उनको रीड कर सकते हैं, जो कि आपके एसएससी एग्जाम 2025 के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ईडियम है इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग। इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग का मतलब होता है यानी कि मूसलाधार बारिश का होना कैट एंड डॉग कहलाता है। तो ये हो जाएगा इट इज रेनिंग वेरी हैवीली। नेक्स्ट ईडियम है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है यानी कि समान परिस्थिति में या फिर किसी समस्या में रहना। तो ये हो जाएगा यानी कि व्हेन एवरीवन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। नेक्स्ट इडियम है ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन बोलते हैं यानी कि खराब हो जाना या फिर किसी चीज का बंद हो जाना। व्हेन अ मशीन स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट इडियम है इजियर सैड देन डन। इजियर सैड देन डन कहते हैं यानी कि कहना तो आसान होता है लेकिन उसी चीज को करना मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं इजियर सैड देन डन, यानी कि नॉट एट इजी एज इट सीम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्लियर एज मड। क्लियर एज मड कहते हैं यानी कि किसी चीज का बिल्कुल स्पष्ट होना या फिर समझने में कठिनाई का महसूस होना। तो ये हो जाएगा वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इडम है बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस। बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस कहते हैं यानी कि कठिन परिस्थिति में फंस जाना या फिर दो मुश्किलों के बीच में फंसे रहना, यानी कि स्टक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद नो इजी वे आउट। नेक्स्ट है टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर कहते हैं यानी कि टू डिसरिगार्ड और इग्नोर समथिंग, यानी कि किसी को अनसुना करना या फिर किसी की बात पर ध्यान ना देना, कहते हैं टर्न ए डीफ ईयर। नेक्स्ट रहेगा द गिफ्ट ऑफ द गैब। द गिफ्ट ऑफ द गैब कहते हैं यानी कि जो बोलने में अच्छा होता है, यानी कि जो अच्छा बोलने की कला होती है या फिर धारा प्रभाव बोलने की क्षमता, यानी इसका हो जाएगा द एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट रहेगा नकल डाउन। नकल डाउन कहते हैं यानी कि मेहनत से काम में लग जाना, यानी कि टू स्टार्ट वर्किंग और स्टडिंग हार्ड। नेक्स्ट आएगा इडियम वर्न द मिडनाइट ऑयल। वर्न द मिडनाइट ऑयल कहते हैं यानी कि रात भर मेहनत करना या फिर देर रात तक काम करना। तो इसका हो जाएगा टू वर्क लेट नाइट सॉरी टू वर्क लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट इडियम क्या है इन स्टिचेज। इन स्टिचेज कहते हैं यानी कि हंसी से लुटपुट होना, यानी कि लाफिंग अनकंट्रोलेबली। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ फेवर। आउट ऑफ फेवर कहते हैं यानी कि अविश्वास में पड़ जाना या फिर किसी का समर्थन खो देना। तो ये हो जाएगा आउट ऑफ फेवर, यानी कि लोस्ट समवन सपोर्ट। नेक्स्ट आएगा ऑल इन द सेम बोट। ऑल इन द सेम बोट कहते हैं यानी कि समान परिस्थिति में या फिर एक जैसी परेशानी में रहना। तो ये हो जाएगा व्हेन एवरीवन इज डीलिंग विद द सेम सिचुएशन। नेक्स्ट इडम है कॉक ऑफ द वॉक। कॉक ऑफ द वॉक कहते हैं यानी कि दबदबा बनाने वाला व्यक्ति या फिर जो सबसे समूह में डोमिनेटिंग पर्सन होता है, उसको बोलते हैं कॉक ऑफ द वॉक, यानी कि अ डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप। नेक्स्ट इडम रहेगा ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक कहते हैं यानी कि बहुत ही आसान काम, सरल काम। तो इसका हो रहेगा इजी टू डू और अचीव। नेक्स्ट रहेगा बिटन ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अर्थात अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना। तो ये हो जाएगा टेकिंग ऑन मोर देन वन कैन हैंडल। नेक्स्ट इडम है ए वेट ब्लैंकेट। ए वेट ब्लैंकेट कहते हैं यानी कि माहौल खराब करने वाला व्यक्ति या फिर दूसरों का उत्साह कम करने वाला, यानी कि समवन हु डिस्करेज इंथुजियाज्म। नेक्स्ट रहेगा टू शो द वाइट फेदर। टू शो द वाइट फेदर कहते हैं यानी कि कायरता दिखाना, अर्थात टू एक्ट कावर्डली। नेक्स्ट रहेगा फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक कहते हैं यानी कि परिणाम भुगतना या फिर जिम्मेदारी लेना। तो ये हो जाएगा टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर वंस एक्शन। नेक्स्ट रहेगा एक्सट्रीमली हैप्पी। तो इसका मतलब होता है यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना, अर्थात ऑन क्लाउड नाइन या फिर ओवर द मून का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट रहेगा एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई कहते हैं यानी कि समवन वेरी प्रीशियस। प्रीशियस बोलते हैं बेसिकली कोई चीज कीमती होना। तो ये हो जाएगा अत्यंत प्रिय व्यक्ति या फिर आंखों का तारा, कहते हैं एप्पल ऑफ वन आई। नेक्स्ट रहेगा कि व्हेन पिक फ्लाई। व्हेन पिक फ्लाई मतलब होता है यानी कि एक ऐसा असंभव कार्य जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, तो उसको बोलते हैं व्हेन पिक फ्लाई, यानी कि जो कभी नहीं होगा, यानी कि समथिंग दैट विल नेवर हैपन। नेक्स्ट रहेगा रन एरेंड। रन एरेंड कहते हैं यानी कि छोटे मोटे काम के लिए बाहर जाना, अर्थात टू गो आउट टू बाय और डू समथिंग। नेक्स्ट रहेगा नेस हिज टीथ।
नेस हिज टीथ कहते हैं यानी कि गुस्से में दांत पीसना, क्रोध व्यक्त करना, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेस रेग। नेक्स्ट आएगा आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड कहते हैं यानी कि नियंत्रण से बाहर होना, अर्थात टू बी अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट रहेगा ऑल ईयर। ऑल ईयर कहते हैं यानी कि पूरी तरह ध्यान लगाना या फिर सुनने के लिए उत्सुक होना, अर्थात कीन टू लिसन। नेक्स्ट रहेगा ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक ए हॉर्स कहते हैं यानी कि बहुत ही ज्यादा खाना खाना, यानी कि ईट इन अ लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट है फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट कहते हैं यानी कि गहरी सोचने वाली बात या फिर विचारणीय विषय, तो ये हो रहेगा समथिंग दैट मेक यू थिंक सीरियसली। नेक्स्ट रहेगा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट कहते हैं यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना या फिर अपनी बड़ाई स्वयं करना, तो ये हो जाएगा टू टॉक प्राउडली अबाउट वन सक्सेस। नेक्स्ट रहेगा फेयर वेदर फ्रेंड, अर्थात मतलबी दोस्त या फिर सुख में साथ देने वाला मित्र, यानी कि एन अनरिलायबल फ्रेंड इन अ डिफिकल्ट टाइम। नेक्स्ट है स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक कहते हैं यानी कि एक बाधा या फिर रुकावट का होना, यानी कि ए मेन ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट रहेगा गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर कहते हैं यानी कि स्वयं को व्यवस्थित करना और प्रभावी ढंग से कार्य करना, तो ये हो जाएगा गेट ऑर्गेनाइज एंड वर्क एफिशिएंटली। नेक्स्ट रहेगा टू कीप एन आई ऑन। टू कीप एन आई ऑन कहते हैं यानी कि निगरानी रखना या फिर ध्यान रखना, टू लुक आफ्टर समथिंग और समवन। नेक्स्ट है फीलिंग अंडर द वेदर, अर्थात बीमारी महसूस करना या फिर अस्वस्थ रहना, फीलिंग स्लाइटली इल। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे कहते हैं यानी कि काम बंद कर देना या फिर विराम करना, तो इसका हो जाएगा टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग। नेक्स्ट है टू हैव स्टिकी फिंगर, अर्थात जो चोरी करने की प्रवृत्ति या फिर आदत होती है उसको बोलते हैं स्टिकी फिंगर होना, यानी कि टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील। नेक्स्ट रहेगा ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, अर्थात कठिनाई पैदा करना या फिर कठिन होना कहते हैं ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, यानी कि टू बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट रहेगा अप अगेंस्ट द बॉल। अप अगेंस्ट द बॉल कहते हैं यानी कि संकट में होना या फिर कठिनाई में फंसना, तो ये हो जाएगा इन अ क्रिटिकल पोजीशन वेयर फेलियर सीम इमिनेंट। नेक्स्ट है निप्ड इन द बड। निप्ड इन द बड कहते हैं यानी कि समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर देना, अर्थात टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली बिफोर इट गेट वर्स। नेक्स्ट रहेगा टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स कहते हैं यानी कि व्यर्थ प्रयास करना या फिर निष्फल प्रयत्न करना, तो इसका हो जाएगा टू वेस्ट वंस एनर्जी ऑन ए लॉस्ट कॉज। नेक्स्ट है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर कहते हैं यानी कि जीविका चलाना या फिर गुजारा करना, यानी कि टू सर्वाइव डेस्पाइट डिफिकल्टीज। नेक्स्ट रहेगा एक्सट्रीम इन्फ्लेशन। एक्सट्रीम इन्फ्लेशन कहते हैं यानी कि अत्यधिक महंगाई के कारण कठिनाई महसूस होना, यानी कि प्राइस लाइक मेकिंग सर्वाइवल डिफिकल्ट। नेक्स्ट है ए बर्ड आई व्यू। ए वर्ड आई व्यू कहते हैं यानी कि समग्र दृष्टिकोण या फिर ऊंचाई से अवलोकन करना, तो ये हो जाएगा अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है, यानी कि छुपे हुए अर्थ को समझना, अर्थात टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। नेक्स्ट इडियम है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल कहते हैं यानी कि सजग और सतर्क रहना, यानी कि टू बी अवेयर ऑफ एनी चेंज और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रीड इट। नेक्स्ट रहेगा आयरन विल या फिर सिल्वर विल करेक्शन, तो ये हो जाएगा अटल संकल्प या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है मेड हिज मार्क। मेड हिज मार्क कहते हैं यानी कि अपनी पहचान बनाना, यानी कि टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर कहते हैं यानी कि अंतिम क्षण या फिर पल में, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम कहते हैं यानी कि बिल्कुल सही समय पर, यानी कि जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हेड एंड शोल्डर अबव। हेड एंड शोल्डर अबव कहते हैं यानी कि सबसे श्रेष्ठ होना, यानी कि मच बेटर देन अदर। नेक्स्ट है टर्न ए डीफ ईयर, अर्थात अनसुना करना या फिर ध्यान न देना कहते हैं टर्न ए डीफ ईयर, ये हो जाएगा टू डिसरिगार्ड। नेक्स्ट है ऑल आई एंड ईयर, अर्थात पूरी तरह ध्यान देना या फिर सतर्क रहना कहते हैं ऑल आई एंड ईयर, तो ये हो जाएगा टू बी अटेंटिव। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप। ए स्टॉर्म इन ए टी कप कहते हैं यानी कि छोटी सी बात पर हंगामा मचाना, अर्थात अननेसेसरी एंगर और बरी। नेक्स्ट है व्हील एंड वोई। व्हील एंड वोई कहते हैं यानी कि सुख या दुख और खुशी और गम में साथ रहना, यानी कि जॉय एंड सोरो। तो नेक्स्ट है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस कहते हैं यानी कि मानवीय दया या फिर उदारता, तो ये हो जाएगा कंपेशन। नेक्स्ट है टू गेट विंड ऑफ, यानी कि किसी गुप्त बात का पता चलना, यानी कि टू हियर अ सीक्रेट। नेक्स्ट है योर गैस इज एज गुड एज माइन, यानी कि कोई जानकारी का ना होना
कहते हैं एज योर गेस इज एज गुड एज माइन, यानी कि टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। नेक्स्ट रहेगा लूज कैनन, यानी कि समथिंग हु इज अनप्रिडिक्टेबल एंड लाइबल टू कॉज प्रॉब्लम, यानी कि अस्थिर और जोखिम वाला व्यक्ति। नेक्स्ट रहेगा लेम एक्सक्यूज, अर्थात झूठे बहाने बनाने वाला व्यक्ति, कमजोर बहाने बनाने वाला व्यक्ति, यानी कि वीक एक्सक्यूज। नेक्स्ट है आर्म इन टू द टीथ। आर्म टू द टीथ का मतलब होता है यानी कि पूरी तरह से तैयार रहना या फिर हथियार से लैस रहना, वेल इक्विप्ड और प्रिपेयर। तो इस तरह हमारे जो एसएससी 2024 में पूछे गए थे सारे ईडियम यहाँ पर कवर होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 6 सेशन हुए हैं वो काफी अच्छे लगे होंगे, जो कि आपके एसएससी 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही प्रमाणित साबित होगा, बहुत ही बेनिफिशियंट साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म अच्छा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर